वेलकम टू माय चैनल सुनील एजुकेशन इंडिया। मैं हूं सुनील यादव। आज हम प्यारे बच्चों आप लोगों का हिंदी क्लास 12 का वायरल पेपर आपको समझाने चल रहे हैं, जिसमें प्यारे बच्चों आपको ये पेपर अगर शुरू से आखिरी तक आप लोगों ने देख लिया तो इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे नंबर को जो आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे हिंदी के पेपर में। ये बहुत ही वायरल, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर ये है आपके क्लास 12 हिंदी के लिए। प्यारे बच्चों ध्यान से इसको आप लोग पहले देखना है। 805 YP सामान्य हिंदी। अब आप लोगों को जो है देख लीजिए प्यारे बच्चों, इस तरह से हम जो है इसको सारे पेपर को बढ़िया ढंग से जो है आप लोगों को बताएंगे। पूरा पहले ही इसकी टाइपिंग जो है हम लोग कर लिए हैं, तो ध्यान से देखिए वीडियो को, लास्ट तक आप लोग देखिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्लास 12 हिंदी। तो पहले आप लोगों को जो है समय 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें 15 मिनट आप लोगों को जो है पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सर्वप्रथम आपको जो है अपना आईडी प्रवेश पत्र जो है लेकर जाना है, अनुक्रमांक लिखना है, नाम लिखना है, और उसके बाद जो है पूर्णांक इसमें 100 नंबर का आपका रहेगा। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र को 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का, तो खंड का जो है इसमें प्यारे बच्चों इसको जो है आप लोग जो है 1000 बार जो है इसको आप लोग लाइक्स करिएगा, पर इसमें जो है कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जो है हम लिए हैं। तो खंड का आप लोगों को देखिए प्यारे बच्चों इसमें, तो खंड का है आपका पहला प्रश्न का है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। तो प्यारे बच्चों सभी प्रश्नों के अंक उसके सामने लिख दिए गए हैं, कौन से प्रश्न जो है कितने अंक के हैं, तो उसके अंक जो है उसके सामने लिखे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, तो इसमें पहला ऑप्शन है मेरी असफलताएं। नंबर 2 है इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका माता भूमि, ये वाला ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों इसमें राइट है, सही है दूसरा। तो खा वाला प्रश्न है इसमें का, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद त्रिवेदी की रचना है, तो प्यारे बच्चों कौन सी है, इसमें का ऑप्शन 3 बिल्लेसुर वकरीहा, बिल्लेसुर वकरीहा इसमें सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर गा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, मेरे विचार, इसमें सही ऑप्शन है मेरे विचार, इसमें का पहला वाला ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर घ है, अग्र की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं, इसके लिए प्यारे बच्चों आपको 1 अंक निर्धारित हैं। तो इसके जो है सही उत्तर हैं प्यारे बच्चों, इसमें इसका सही उत्तर है डॉक्टर, देखिए इसमें जो है दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, धर्मवीर भारती है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो प्यारे बच्चों इसमें का जो है आप लोग ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें का सही है प्यारे बच्चों। राइट आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसमें का चौथा ऑप्शन ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें का अंग्या, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विद्या पर आधारित है, प्यारे बच्चों ये कहानी है। तो ये थे प्यारे बच्चों 5 अंक, अगर इसको पांचों आप लोग सॉल्व कर लिए तो इसमें आपको 5 अंक जो है मिल जाएंगे। अब दूसरा का वाला देखिए, अब इसमें जो है रस कलश किसकी रचना है, इसके लिए आपको 1 अंक निर्धारित हैं। तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स करिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसमें का तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, इसमें का मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है,
प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? साकेत, चौथा ऑप्शन इसमें का सही है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, तो कौन सा इसमें है जो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है? इत्यलम, इसमें का चौथा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुस्तक पुरस्कार किस कृति पर मिला? कृति नहीं है, सॉरी, इसमें कृति है प्यारे बच्चों, कृति पर मिला। तो प्यारे बच्चों सही ऑप्शन इसमें का दूसरा है, लोकायतन। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है, इसमें का अंग्या वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसके लिए जो है 1 अंक निर्धारित है। इसमें का चौथा प्रश्न आपका सही है, चौथा प्रश्न है इसमें का चौथा ऑप्शन आपका सही है। हरी घास पर ऋण भर। अब जो है दोनों खंड जो इसमें जो है दोनों का उत्तर आप प्यारे बच्चों देंगे तो आपके 10 अंक जो है पूरे आपको दिए जाएंगे। इस तरह से जैसे जिस तरह से इसको बताया गया, आपको दिए गए गद्यांशों में से जो है किसी एक गद्यांश का आपका उत्तर लिखना रहेगा, अथवा करके इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, जो दोनों में आपको रहा होगा उसी का जो है आपको आंसर लिखना रहेगा। तो इसमें का जो है पहला है, पहला, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, सभ्यता की परिकाष्ठा रुचि का प्रतीक हो, जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर भली थी। तो इस तरह से जो है पूरा इसको आप पढ़ेंगे। धूमधाम भी मिट गई, तो यहाँ अशोक का वृक्ष से लेकर के धूमधाम मिट गई। तो यहाँ के बीच में आपको सर्वप्रथम इसमें पहले में जो है पहला क्वेश्चन में आपको उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना रहेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न है। इसमें का जो रेखांकित अंश है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर अब यहाँ मिट गई तक, ये इसमें जो अंडरलाइन की गई है इसका अर्थ जो है आपको लिखना रहेगा, रेखांकित अंश। इसमें का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों अब इसमें का जो है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा है, सामंत सभ्यता की देखिए प्यारे बच्चों, सामंत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का प्रतीक कौन है? उसके बाद लाखों करोड़ों, देखो दो इसमें का जो है लाखों करोड़ों का जो है अर्थ है यहाँ से। प्यारे बच्चों देखो इसमें आंसर में आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, जो इसका 5 क्वेश्चन इसमें जो पूछ रहा है। तो पहला आपको हम यहाँ पर देखिए ध्यान से किस तरह से आपको लिखना है। जिस तरह से मैं लिखा हूँ इसी तरह से जो है आप लोगों को हेडिंग डाल करके आप लोग जो है इसको लिखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार। अब देखो प्यारे बच्चों इसमें जो है क्या पूछ रहा है, समाज ढह गए, इसका समाज ढह गए। और अब इसमें जो है प्यारे बच्चों ये देखिए इसमें जो है कौन से चैप्टर का लिया गया है, अशोक के फूल, अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके जो है लेखक द्विवेदी हैं। अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या को ध्यान पूर्वक प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ लीजिए। अशोक का वृक्ष सदैव से उस सामंती सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, प्रति सचेत हो गए हैं, इसलिए सामंत वर्ग का वह बादशाह अब समाप्त हो गई है। उनके द्वारा अपने आमोद प्रमोद और मौज मस्ती आयोजित किए जाने में महोत्सव जैसे पर्वों की धूमधाम भी अब समाप्त हो गई है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो जिस तरह से जो है इसका आंसर हमने बताया आप लोगों को, इसको ध्यान से पढ़ के आप लोग जो है समझ के लिखेंगे।
अब इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। देखिए सभी का जो है उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई थी। आज वह, अब इसमें आज उस समानता का जो है उसका भी उत्तर हमने उसमें लिख दिया है। प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। तो अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि जो है वीडियो को ज़्यादा बोलने से जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है ज़्यादा समझा ना करके आप लोगों को आंसर डायरेक्ट हम दिखा दे रहे हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए, और बाकी हम आप लोगों को समझा भी रहे हैं। तो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें जो है इसी जैसे है, घिरे रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और अब इसमें प्यारे बच्चों इसमें अथवा करके भी एक प्रश्न पूछा गया है। ये पद्यांश है। इससे पहले जो हम आप लोगों को बताए थे वो गद्यांश का था इसमें के। तो पद्यांश का उत्तर आप लोगों को इसमें जो है लिखना रहेगा। तो पद्यांश में क्या पूछा जा रहा है, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, विधु के पास। प्यारे बच्चों तो इतने का जो है अर्थ जो है आप लोगों को पहले लिखना है। फिर और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अस अलसाई हो अभिराम। तो इसमें जो है इस तरह से पैराग्राफ आपका दिया गया है काव्य से, पद्यांश से। तो इसमें का जो है प्यारे बच्चों आप लोगों का पहले आपको क्या लिखना है, संदर्भ आप लिखेंगे। तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो इसका शीर्षक क्या है, फिर कवि का नाम लिखेंगे, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आप लोगों को, फिर यह किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है इसमें लिखना है, अरुण एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम में कौन सा अलंकार है। तो इसको आपको जो है लिखना है इसका उत्तर। तो सभी प्रश्न इसमें 2 नंबर के हैं प्यारे बच्चों। अम्लान और अभिराम शब्द के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अब देखिए आपको हम जो है पूरे पैराग्राफ का अर्थ जो है एक एक क्वेश्चन का जो है इसमें बता रहे हैं, किस तरह से आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। इतना आप लिखेंगे, आपको प्यारे बच्चे 2 अंक मिलेंगे इसमें से। तो इसको ध्यान से आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चों, जिस तरह से बताए हैं ऐसे राइटिंग में, ताकि पूरे मार्क्स आपको दिए जाएं प्यारे बच्चों। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही है। तो इसके लिए जो है इसमें का जो है 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब इसमें का तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 अंक का है तीसरा का, जो सुंदरता के बारे में दिया गया है, देख लीजिए इसमें ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर चौथा है इसमें प्यारे बच्चों, चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार है, और इसमें कौन सा स्वच्छ और अभिराम का अर्थ दिया गया है प्यारे बच्चों, अम्लान का भी। तो देख लीजिएगा अथवा करके जो है, सुख भोग खोजते आते सब। तो इसमें भी दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करना है आपको, इसलिए प्यारे बच्चों 2 में से आपको एक ही काम बता रहे हैं। अब जो है 5वां का वाला देखिए। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आप 3 कवियों के 3 लेखकों के इसमें जो है नाम लिखे गए हैं प्यारे बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, हरिशंकर बच्चन। अब इसमें जो है आपको किस जीवन परिचय का तीनों में से लिखना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जैसे जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय जो है आप लिखेंगे
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म है 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी हुई थी। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक पर्याप्त काम और इनका जो है पर्याप्त काम किया 30 मार्च 2005 में इनका मतलब स्वर्गवास हो गया। अब साहित्यिक परिचय में जो आप लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए इसको आप लोग। क्या लिखा गया है इसमें? श्रेष्ठ विचारक, सजग, समाजलोचक, सशक्त, निबंधकार हिंदी। तो अब जो है यहाँ से लेकर के जहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए हैं। इन्होंने दक्षिण भारत के हिंदी भाग प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसके लिए इतना प्यारे बच्चों आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे 3 अंक आपको इसमें दिए जाएंगे। अब इसकी रचनाएं क्या हैं इसमें? अब इसमें प्रोफेसर रेड्डी के कुल जो है 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। नंबर 1 है साहित्यिक और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं, उनका साहित्य। 5वां है वैचारिकी, शोध और बोध। तो इस तरह से जो है प्यारे बच्चों इतना सब आप लिखेंगे तो इसमें से आपको जो है 2 + 5 इस तरह से अंक आपको दिए जाएंगे इसमें। अब जो है अगला इसमें खंड खा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इनमें से जो है किसी एक कवि का आपका जीवन परिचय लिखना है। मान लीजिए जो है मैथिली शरण गुप्त का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था। तो अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप लिखेंगे पूरा पढ़ करके, ध्यान से इसको याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, समझ लीजिए। साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे। इसके बाद गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। इनके काव्य के भारतीय संस्कृति इन्होंने अपनी कविताओं और राष्ट्र में जागृति को तो उत्पन्न कर दिया, सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। पद्म भूषण भी पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया। राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। जब इतना आप लिखेंगे तो आपको 3 अंक इसके लिए आपको दिए जाएंगे। इनकी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न हैं मौलिक रचनाएं, जैसे भारत भारती है, जयद्रथ वध है, पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है। तो ये सब जो है रचनाएं हैं, इसको प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिए। अब जो है अगला प्रश्न है आपका, इसमें जो है पंचलाइट अथवा लाटी कहानी का सारांश लिखना रहेगा प्यारे बच्चों। इसको आप इसके लिए 5 अंक हैं। अधिकतम शब्द सीमा इसमें 80 है प्यारे बच्चों। तो 80 शब्द में इसका उत्तर आप लिखेंगे तो जो है आपको देखिए प्यारे बच्चों जिस तरह से हम इसमें उत्तर आपको दिखा रहे हैं ऐसे आप लोगों को लिखना है। पंचलाइट रेणु जी की आचलंगिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं प्यारे बच्चों जी। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग समाज की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरतें मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाने
भी नहीं जानते हैं। तो इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंच लाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधक को पुनः जाति में ले लेते हैं। वह पंच लाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधक को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। तो पंच भी अति प्यारे बच्चों, तो इस तरह से जो है आप लोगों को लिखना रहेगा। आगे भी है इसमें, उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो इस तरह से जो है इतना आप प्यारे बच्चों लिखेंगे तो 5 अंक आपको मिलेंगे। पूरे 5 में 5 अंक आपको दिए जाएंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7वां है, पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द जो है इसका 80 शब्द में आपको उत्तर इसमें का देना रहेगा प्यारे बच्चों। अब जो है इसमें तुम्हारे में जो जिस ज़िले का जो है जो लग रहा है उसी ज़िले के हिसाब से आप लोगों को लिखना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें का 6वां है, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरह से जो है आप लोग इसमें का उत्तर देंगे, या श्रवण कुमार अथवा करके खंड काव्य के संदेश सर्ग को कथावस्तु आप लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है इसमें। अब ये आपका संस्कृत का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ साहित्य हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है, 2+5 में विभक्त है। तो इसमें जो है का है अथवा करके दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है। दोनों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे। तो पहला है इसमें का, जैसे संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च ललित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुत माधुर्यतम वर्तते। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है इसके प्रश्न को ध्यान से आप लोग इसमें को जो है इसको प्रश्न पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है आप लोग इसका जो है अर्थ लिखेंगे। इसमें किस तरह से लिखेंगे कि संस्कृत वाइमयम दादाति न तहसीम किस जयंत मूलभूतानम मानवीय गुणानम यादसी विवेचना संस्कृत्यायम वर्तते न्याय नयनम तस्ते दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमता अन्ये चुनेके गुणो हस्य अहित्यस्य अनुशीलेन। प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आप लोग इसका जो है अर्थ देखेंगे। तो यहाँ से संस्कृत से ये पूरा पैराग्राफ का इसमें अर्थ आप लोगों को किस तरह से लिखना है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषाया महत्व पाठ से उद्धृत है। तो इस तरह से इसका पहले आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के बाद हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में ललित सौंदर्य भावों का बोध है। तो प्यारे बच्चों, चरित्र चित्रण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत है। मूलभूत मानवीय गुणों जैसा विवेक संस्कृत साहित्य में मिलता है, वैसा अन्य कहीं नहीं। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या देश रहित होना चाहिए। क्षमा अन्याय इनके गुण साहित्य अनुशील अध्ययन मनन मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। तो इतना आप प्यारे बच्चों लिखेंगे तो 7 अंक जो है दिए जाएंगे। ये जो हिंदी अनुवाद है ये आप लोगों का जो है 5 नंबर का है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से इसको जो है देख लीजिए आप लोग वीडियो में। अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगले प्रश्न में दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। इसके लिए भी 7 अंक आपको हैं। 2 अंक जो है संदर्भ के, 5 अंक आपको जो है इसकी हिंदी अनुवाद के लिए दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। अथवा करके इसमें भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो का में जो है इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन है।
तो ये कौन से चैप्टर से लिया गया है प्यारे बच्चों? ये आपका है सुभाषतानी चैप्टर से लिया गया है, इसमें जो अथवा करके दिया गया है। तो अब जो है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यासनेन च मूर्खणानम निर्दयः कलहेनम वह। बताइए प्यारे बच्चों किसमें से लिया गया है ये? अब देखिए संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संकलित सुभाषतानी नामक पाठ से अवतरित है। अब इसके लिए इतना लिखेंगे 2 नंबर मिलेंगे। बुद्धमानों का समय काव्य और शास्त्रों के विनोद आनंद में बीतता है और मूर्ख का। तो प्यारे बच्चों इस तरह से इसको देख लीजिए, इसमें का ये उत्तर था। अब जो है अगला है, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो है किसी एक का जो है, अब एक का अर्थ लिखते हुए इसमें वाक्य प्रयोग करना है प्यारे बच्चों। तो किस तरह से वाक्य का प्रयोग करेंगे आप लोग? तो पहले का का है खा है, इसमें गा है घा है, हाथ पीले करना, गागर में सागर भरना, आम के आम गुठलियों के दाम, अंधे की लकड़ी। तो इस तरह से है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें भी जो है 5 अंक आपको दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये भी जो है वाक्य को इसको जो है पढ़ करके आपको इसमें का उत्तर देना है। चलना मनुष्य का स्वभाव है, पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। तो प्रयोग किया जाने लगा, इन्हें 4 लोग उठाते थे। चलते पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके जो है 7 आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम हुई। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है पहिए से मशीन चलने लगी, गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। तो प्यारे बच्चों तो इस तरह से आपको इसमें चलना, अब देखो पूछ रहा है चलना किस किस का स्वभाव है। तो अब चलना किस किस का स्वभाव है, कहाँ से कौन सा प्रश्न है, इसको आप लोगों को इस तरह से लिखना है। इसमें चलना मनुष्य का स्वभाव है ये, और मनुष्य भी चलता है। अब यहाँ से लेकर के पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। अब पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। अब यहाँ से लेकर के आपका जो है सुगम तक, इस तरह से जो है अब आगे भी इसमें जो है आगे का प्रश्न आपका दिया गया है। अब 11वां का प्यारे बच्चों हम बताने चल रहे हैं इसमें का। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अब सही अर्थ जो है आपको चुनना है, कौन सा इसमें प्रश्न सही है। पुरुष पुरुष, आदमी और कठोर, जलद जलधि, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। बादल और समुद्र। प्यारे बच्चों किसका किससे संबंध है? निम्नलिखित शब्दों में से किस एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं, किन्हीं 2 का अर्थ लिखना है। विधि है, मित्र है, गुण है। तो प्यारे बच्चों कौन सा अर्थ है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द का चयन करके इसमें जो है लिखना है किए गए उपकार का। इसमें का पहला ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ उसको कहा जाता है। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? अनेकों नाम हैं तो यहाँ पर अनेकों को अनेक आपको लिख देना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, इस तरह से। दूसरे वाले में कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? आइएगा, तो इसको जो है आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा। इसमें का जो है अहिल्या लिखा गया है ना, तो अहिल्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसमें का 2 क्वेश्चन हमने अब 2 का लिखना है, 2 का पहला और तीसरा जो है हमने इसको बता दिया है। करुण अथवा वीर रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। इसके लिए आपको 2-2 अंक निर्धारित हैं। तो इसका और श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण देना है। लक्षण मतलब प्यारे बच्चों परिभाषा होती है।
तो इसको भी आपको 2 अंक निर्धारित हैं। दोहा छंद में कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण सहित यानी कि परिभाषा और उदाहरण इसका लिखना है। तो लिपिक पद अपनी नियुक्ति के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है अथवा करके इसमें अपने मोहल्ले की सफाई के लिए जो है नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसके लिए भी आपको 5 अंक निर्धारित हैं। निम्नलिखित विषयों पर किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो किसी भी पर आप जो है निबंध लिख सकते हैं। इसमें 5 प्रश्न आपका है। स्वच्छता अभियान है, मेरा प्रिय कवि है, भ्रष्टाचार कारण है, निवारण है। तो इसको जो है आप लोग इसमें रूपरेखा हेडिंग डाल करके इसके प्रकार प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और उसके बाद जो है इसमें लास्ट में सबसे आपको उपसंहार लिखना रहेगा। तो इस तरह से आप जो है इसमें हेडिंग डाल करके जो है लगभग इसको जो है 150-200 शब्दों में आप इसका उत्तर दीजिए ताकि जो है आप लोगों को पूरा नंबर इसमें मिल सके प्यारे बच्चों। तो ये थे आज के हमारे सेशन प्यारे बच्चों। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्यारे बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, नमस्कार।